हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो पेपर है आपका ये 12 फरवरी 2019 को हुआ था और ये द्वितीय पाली का यानी कि सेकेंड शिफ्ट का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 32 है। इसके पहले 31 सेट का वीडियोज आपको दिया जा चुका है दोस्तों, और जा कर के वीडियोज देख लीजिए और अपनी जीके के स्कोर को बढ़ाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की एक खासियत होती है दोस्तों, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन भी रिपीट कर दिए जाते हैं और साथ में क्वेश्चन का पैटर्न यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चलता है। तो जब आप जीके की कोई बुक पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जैसा कि आपने पेपर सेट में देखा है। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, उसके पहले जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। तो दोस्तों, प्लास्टिड्स जो होते हैं ये नाभिक में मौजूद नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों जो होते हैं ये कोशिका के नाभिक में होते हैं। तो दोस्तों, कोशिका के नाभिक में जो होते हैं इनको याद रखना है आपको, क्योंकि वो पूछ लेता है कि कोशिका के नाभिक में पाया जाता है और ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस कठोर जल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है या NO3 उसे कहा जाता है। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, सभी को घर। दोस्तों, आवास का मतलब ही होता है घर। अगला दोस्तों, आधुनिक उद्योगों की ऋण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, लौह और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों की ऋण कहा जाता है। आधुनिक उद्योगों की ऋण। अगला दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों, ये 2015 में किया गया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से क्या है। तो ये सघन माध्यम है दोस्तों, सघन। अगला दोस्तों, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये फिर रिपीट करेगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करते हैं। अगला दोस्तों, 1200 ईसा पूर्व का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब वाष्प वापस जल में संघनित हो जाती है तो ऊष्मा है। तो दोस्तों, जो ऊष्मा होती है इसमें ये मुक्त हो जाती है। ऊष्मा जब मुक्त होगी दोस्तों तभी वो ठंडा होगा, तभी वो फिर संघनित होगा, जल के रूप में आएगा। अगला दोस्तों, उत्तरी मैदानों में चूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे कांकर कहा जाता है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, निम्न में से पर्वती नदी कौन सी है। तो दोस्तों, पर्वती नदी जो है ये गंगा है। गंगा जो है दोस्तों, ये उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया। तो दोस्तों, इन्हें 1992 में शामिल किया गया था। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, ये भी आपसे पूछता है। तो ये भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 92 में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी। तो दोस्तों, इसमें से दे देगा ये तीनों और पूछेगा कौन नहीं है। तो आपको कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये तीनों रट्टा मार के रखना है कि ये 92 में शामिल की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल प्रतिपादित होता है। तो दोस्तों, इसको स्थिर वैद्युतिकी बल कहा जाता है। अगला दोस्तों, राज्य का राज्यपाल किसकी इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति जो होता है उसके इच्छानुसार बना रह सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल के मामले में स्वतंत्र होता है, ये जब चाहे इन्हें हटा सकता है।
अगला दोस्तों, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ये कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। और किन शासकों ने इसको बनवाया है, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया? तो दोस्तों ये जो अंतर था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और टफ क्वेश्चन भी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 2016 में हुई थी। और दोस्तों ये भीम का जो फुल फॉर्म है इसको भी आप याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है। भीम जो होता है भीम BI दोस्तों ये जो भीम होता है BHIM, इसको आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा जो है इसमें 18 वर्ष है। न्यूनतम की बात कर रहा है दोस्तों, न्यूनतम 18 वर्ष है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया? तो दोस्तों ये जो था ये पानीपत का तृतीय युद्ध था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था दोस्तों ये 1556 में हुआ था। और तीसरा आपका 1761 में हुआ था। ये आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछता है। अगला दोस्तों, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों ये कनाडियन मॉडल, यानी कि हमारे वहाँ जो संघीय प्रणाली ली गई है कि एक केंद्र में सरकार होगी, बाकी राज्यों में सरकार होगी, ये जो प्रणाली हमारे वहाँ ली गई ये कनाडा देश से ली गई है। और इसको याद रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों अमेरिकी मॉडल जो है, हमारे वहाँ जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध नगर जहाँ पनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जहाँ पनाह नगर की स्थापना किसने करवाई थी। इसी तरह से दोस्तों एक फैक्ट यहाँ और आप याद रखेंगे, जौनपुर जो है दोस्तों, जौनपुर जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो दोस्तों भाग 4 जो है ये दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित है। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि पंचायतों से संबंधित भाग 9 है और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता था? तो दोस्तों उस समय भारत ने जीता था। और ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो इधर जितने भी खेल हुए होंगे दोस्तों जिसमें भारत विजेता होगा, चाहे हॉकी हो गया, चाहे क्रिकेट हो गया, चाहे कोई भी खेल, आप उसे करंट के जब पढ़ेंगे तो उसे रट्टा मार के रखना, आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पर आपको करंट का पूरा वीडियोज दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी ये आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925। तो आप याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू, कानपुर, 1925, ये तीनों फैक्ट।
अगला दोस्तों 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर रिपीट करेगा ये कब इसका गठन हुआ था आप याद रखेंगे, और किसने किया था ये भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो दोस्तों अभी भी बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। और ये एक बार आप ही के आरआरबी के ही सेट में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों जितने भी उत्पादन के हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे, इसके सारे मैं जीके के वीडियो बना दूंगा, आपको वो मिल जाएगा जैसे ही एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा। अगला दोस्तों राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों ये महाधिवक्ता होता है। दोस्तों याद रखिए ये राज्य का पूछ रहा है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। और दोस्तों यही केंद्र में अगर पूछता कि केंद्र में कौन होता है, तो वहाँ महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी, केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है, याद रखेंगे आप। अगला दोस्तों कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आता है, और ये भी पूछा गया है। अगला दोस्तों निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है। तो राज्य परिषद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 80 है। और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीट करने की संभावना ज़्यादा है, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जूडो में दक्षता का संकेत पहनने में मिलता है। तो दोस्तों रंगीन बेल्ट दिया जाता है। आपने को देखा होगा दोस्तों कि इसमें ब्लैक बेल्ट धारी होते हैं, रेड बेल्ट धारी होते हैं, तो वही रंगीन बेल्ट इसमें दिया जाता है। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है। तो दोस्तों ओजोन जो होता है ये त्रिपरमाणुक अणु होता है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है O3, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों स्नूकर में क्यों बल द्वारा गेंद को मारा जाता है कहलाता है सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है, ऑब्जेक्ट बॉल। अगला दोस्तों 2016 के रियो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों अमेरिका ने जीता था। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, ये ओलंपिक खेल है, तो ओलंपिक खेलों में एक चीज़ याद रखिएगा कि पुरुष में या महिला में दोनों में जिसने गोल्ड जीता होगा उस देश का नाम याद रखिएगा, वो कोई भी खेल होगा। तो आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप में बनाते हैं। हालांकि दोस्तों ये तो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, लेकिन आपको करंट पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इसे कवक विज्ञान कहा जाता है। अगला दोस्तों भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से, और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों कार्य जो होगा वो शून्य होगा। कार्य बराबर जो होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन होता है। तो विस्थापन जब जीरो हो गया तो मल्टीपल करेंगे फोर्स में तो जीरो हो जाएगा ये टोटल, इसलिए कार्य जो होगा आपका जीरो होगा। अगला दोस्तों निम्न में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है। तो दोस्तों सुसाइड बैग्स जो होता है ये आपको लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों झाड़ू ब्रूम के द्वारा झाड़ना, स्वीपिंग और तेजी से रगड़ना, रबिंग किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है ये कर्लिंग से संबंधित है। अगला दोस्तों पारंपरिक पैठणी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य से हुआ है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र से हुआ है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। अगला दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किस षड्यंत्र केस में आरोपी थे। तो दोस्तों ये लाहौर षड्यंत्र में आरोपी थे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये भी होता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इसको डेट वाइज याद रखिएगा, 23 मार्च 1931।
और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल चाहे तो राज्य के विधानसभा द्वारा पारित बिल को रख सकता है ताकि राष्ट्रपति के लिए ताकि राष्ट्रपति उस पर बाद में पुनर्विचार कर सकें। अगला दोस्तों, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल के आभासी संचलन के साथ होता है। तो दोस्तों ये जो संचलन होता है ये सूर्य के कारण होता है। तो दोस्तों जैसे आपने ये पृथ्वी है देखा होगा और बीच में आपका जो इक्वेटर प्लेन है भूमध्य रेखा है, तो सूर्य जब उत्तरायण होगा तो ये थोड़ा सा और उत्तर की ओर बढ़ जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये थोड़ा सा दक्षिण की ओर बढ़ जाता है। यही आपसे पूछ रहा है, लेकिन इसकी भाषा जो है दोस्तों वो टफ है, आप इजी तरीके से इसको समझ लीजिए यही। अगला दोस्तों, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, इसी को दोस्तों क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी। दोस्तों इस तरह से आपने देखा होगा कि पृथ्वी वाला जो हिस्सा है इस तरह से होता है, तो ऊपर वाले भाग को ये जो होता है भाग को इसी को भूपर्पटी कहते हैं। इसके बाद बड़ा वाला जो हिस्सा होता है ये दोस्तों इसको मेंटल कहते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसी को कोर कहा जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में ये बांटा गया, भूपर्पटी हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अगला दोस्तों, निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? तो दोस्तों ये सांप्रदायिक पंचाट 1932, इसी को इंग्लिश में दोस्तों कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो सांप्रदायिक पंचाट 1932 के तहत सिख और आंग्ल भारतीय को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मॉडर्न का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, इसका निश्चित समय नहीं होता है। अगला है दोस्तों, किस खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्केट्स का जो प्रयोग होता है ये फिगर स्केटिंग में किया जाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, उत्तर दिशा को इंगित करने वाला उत्तरी तारा कहलाता है? तो दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव है। दोस्तों इसी को याद रखिएगा, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा तारा हमें उत्तर दिशा का संकेत देता है? तो ध्रुव तारा होता है। अगला दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। लेकिन दोस्तों सभी लोगों ने जो इसने आंसर दिया है वो एवरेस्ट दिया है, जो कि गलत है। और सभी लोगों को मैंने देखा दोस्तों यूट्यूबर सब ने सीधे सीधे पढ़ा दिया है, जबकि ये गलत है। एवरेस्ट जो है दोस्तों ये नेपाल में पड़ता है, ये भारत में नहीं। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा होगा, इसको सही कर लीजिएगा। और सेम यही क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी में 1998 में पूछा गया है, और वही क्वेश्चन आपको उठा के डाल दिया गया है। और इन्होंने आंसर गलत दिया है एवरेस्ट, जो कि गलत है। एवरेस्ट नेपाल में है और कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, तो इसको सही कर लीजिएगा 48। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो दोस्तों इसमें औद्योगिक नीतियों संवर्धन विभाग नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंदमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो दोस्तों ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार जाइएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।